हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 12 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का चौथा क्वेश्चन, और ये हमारा 7वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि यदि a बराबर 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 और b बराबर 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 3 सॉरी 2 0 3 और सी बराबर दिया हमारे पास 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी और बी माइनस सी को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, परिकलित करना है, यानी ज्ञात करना है। साथ ही सत्यापित कीजिए, और साथ ही हमें सत्यापित करना है कि ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी माइनस का सी क्या बराबर है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं। तो ए का मान क्या है, 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस का 1 और 1 है, प्लस बी का मान हमारे पास क्या है, 3 माइनस का 1 2 4 2 5 2 0 3। ये क्या हमारे पास बी का मान है। ऐड करना है तो हम दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अवयव का अवयव से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या देखिए 1 और 3 क्या हो जाएगा 4, 2 और माइनस का 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि 2 में से क्या होगा 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1। इसका प्लस माइनस का गुणा करेंगे क्योंकि माइनस ही होगा, इसलिए माइनस का 3 और प्लस का 2 क्या होगा माइनस का 1, 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, 0 और 2 क्या हो जाएगा 2, 2 और 5 क्या हो जाएगा 7। जोड़ है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो तो एक कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, देखिए 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, माइनस के 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यह निकला a प्लस बी का वैल्यू। अब b माइनस सी का हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो b का मान क्या है, 3 माइनस का 1 2 4 2 5 और 2 0 3 माइनस यहां पर क्या हमारे पास 4 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2 और 3 है। ठीक है, तो हम घटा देंगे। देखिए 3 में से क्या होगा, प्लस का 3 और माइनस का 4, ये 4 का यहाँ पर आ जाएगा माइनस का। इन 3 में से माइनस 4 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 1, यानी 3 माइनस 4 क्या होगा, एक ही तो होगा माइनस का। ठीक है, माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 4 और माइनस 0 क्या हो जाएगा 4, 2 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा माइनस का 1, 5 और माइनस का 2 क्या होगा प्लस का 3 होगा, 2 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 होगा, 0 और माइनस का 2 तो इस माइनस का गुणा इस माइनस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 0 माइनस माइनस का 2 तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा 0। यह क्या निकला, इसका वैल्यू निकला। अब हमें चेक करना है कि ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी माइनस का सी क्या बराबर है कि नहीं बराबर। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, ए में क्या करते हैं हम जोड़ते हैं बी माइनस सी को। ठीक है, देखिए ए का वैल्यू क्या हमारे पास 1 2 माइनस का 3, ठीक है, 5 0 2 1 माइनस का 1 और 1। ठीक है, यहीं पर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे बी माइनस सी का वैल्यू कितना निकला माइनस का 1 माइनस का 2 0 4 माइनस का 1 3 1 2 0। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, एक में माइनस 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास 0 होगा, 2 में माइनस के 2 को जोड़ेंगे तो कभी क्या होगा 0 होगा। देखिए माइनस के 3 में हम 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस का 3 होगा।
5 में हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9। देखिए 0 हम -1 के जोड़ेंगे तो क्या होगा -1। 2 में हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। 1 में 1 के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। माइनस के 1 में प्लस के 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा +1। और 1 को हम क्या करेंगे 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं। इतना आ गया हमारा। अब देखिए क्या हो जाएगा, a + b माइनस का c। ठीक है, यानी a + b का वैल्यू कितना निकला हमारे पास, निकला 4, 1 माइनस का 1, 9 2 7, और क्या निकला हमारे पास 3 माइनस का 1 4, माइनस c का वैल्यू क्या है हमारे पास, c का वैल्यू हमारे पास 4, 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2, और क्या 3। ठीक है, देखिए 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, माइनस का 1, और माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 में से हम क्या करेंगे, माइनस के 2 को हटाएंगे तो क्या होगा माइनस का 3। 9 में से क्या होगा, 0 घटेगा तो क्या बचेगा 9, 2 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, 7 में से हम क्या करेंगे, माइनस के 2 को घटाएंगे, 7 में से हम 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 5। 3 में से हम क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। माइनस के 1 में से यदि यहाँ पर देखिए माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस का 1 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1 होगा। 4 में से हम क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। ये दोनों देखिए क्या है, बराबर है। ठीक है, क्या है, बराबर है। तो ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसके नीचे a + b - c = a + b माइनस का c है। सोल्व करने के बाद सब यहाँ तक लिखने के बाद आप नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल सा एक आपका जोड़ और घटाना है, जिससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन का रहा 5वां। a बराबर 2/3 1 5/3 1/3 1/2 3 1/2 और 4/3 7/3 2 और 2/3। ए बराबर है या कमा, कमा नहीं था। बी बराबर है हमारे पास 2/5 3/5 1 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 1/5 2/5 4/5। इसके बाद हमारे पास 7 6 2 7/5 6/5 और 2/5 ये है। तो कह रहा है तो 3a माइनस के 5b परिकलित कीजिए।
परिकलित कीजिए। इन्हें क्या करना, इसको क्या करना, परिकलित करना है। देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 है माइनस का 5b है, हमें क्या करना है, निकालना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 ए का वैल्यू क्या हमारे पास, 2/3, 1, 5/3, 1/3, 1/2, 4/3, 7/3, 2, और क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम क्या करें सब, अभी आगे देखिए, माइनस 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। ठीक है, देखिए जब इस 3 का क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, तो ये 3 क्या करेगा, इस 3 को कट कर देगा, इसको भी कट कर देगा, इस सबको क्या करेगा, कट कर देगा। ठीक है, जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा हमारे पास 2, और 3 करने क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या बचेगा 5, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर भी क्या बचेगा हमारे पास, ये 3 होना चाहिए। ठीक है, 2/3 है ना यार, चेक कर लेते एक बार हम, 1/2 नहीं होना चाहिए, 2/3 है। ठीक है, देखिए क्या करेगा, 3 या 3 क्या करेगा, सभी अवयवों के साथ क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, क्या करेगा, 3 क्या करेगा, जितने भी सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 दूना क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, माइनस। देखिए इसी प्रकार से 5 भी क्या कहो, 5 का सबके साथ गुणा होगा तो क्या होगा, 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, यहाँ पर क्या बचेगा 3, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, सॉरी यहाँ पर 5 करने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 7, 6, 2। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर क्या 3 का गुणा हम क्या करेंगे, 2/3 से करेंगे। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2। इसी प्रकार से हम 3 का गुणा हम क्या करेंगे, 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा 3, यहाँ पर क्या है 5/3 है, तो इसका गुणा हम क्या करेंगे 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, 5 बचेगा। इसी प्रकार से हमने क्या किया है, लिखा है। ठीक है, अब देखिए 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, 1 में से 1 0, 2 में से 2 0, 4 में से 4 0, 0 0 0, यानी पूरा वैल्यू क्या है हमारे पास 0, यानी यह क्या है, एक शून्य अवयव बन रहा है। क्या बन रहा है, एक शून्य अवयव बन रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि सरल कीजिए दिया हमारे पास cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस का cos थीटा और sin थीटा। इसको हमें क्या करना, परिकलित करना यानी सरल करना। ठीक है, देखिए दिया गया हमारे पास cos थीटा
यहाँ पर क्या है, cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा sin थीटा माइनस का cos थीटा sin थीटा। ठीक है, देखिए इस cos का क्या होगा, सबके साथ गुणा होगा, तो cos का cos के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। cos का sin के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, फिर इस cos का क्या होगा, sin के साथ होगा तो माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। फिर इस cos का cos के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे देखिए sin का sin के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, इस sin का माइनस से cos के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा इंटू sin थीटा, इस sin थीटा का cos थीटा के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, और sin का sin के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर भी क्या है, cos थीटा इंटू साइन थीटा, यानी इधर उधर है, यानी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस का माइनस का। यहाँ पर देखिए साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, प्लस का माइनस का, तो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यहाँ पर कट गया तो क्या बचा है, 0। यहाँ पर भी कट गया तो क्या बचा है, 0। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर हमें यह मिला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 7 में, यानी क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है हमारे पास, यह कह रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि, पहला दिया हमारे पास x प्लस वाई, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं x को, तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003 3003। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम क्या करें, x प्लस वाई बराबर 7025, इसको समीकरण हम 1 माने। ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003 को अगर हम क्या करें, समीकरण 2 माने। ठीक है, और हम क्या करें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, और हम क्या करें, इन दोनों को क्या करें, हम जोड़ दे, क्या करें, हम
जोड़ दें, जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 2x, और यह y प्लस का माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 7025 प्लस 3003, इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7 3 क्या हो जाएगा 10, 000 200 और 5 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 10028। ठीक है, अब क्या होगा, इस अंक का हो गया, इन सबके साथ क्या होगा, गुणा होगा, तो जब गुणा होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा हमारे पास 10 गुणे 1/2, 0 गुणे क्या हो जाएगा 1/2, 2 गुणे 1/2 और 8 गुणे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी 2 से कटेगा 5 बार में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, 2 से कटेगा 1 बार में, यानी क्या हो जाएगा 1, 2 से कटेगा यहाँ 8 4 बार में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, हम चाहते हो तो यहाँ से सीधे गुणा करके बता सकते थे कि इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, इसके इसलिए किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास क्या निकला, यह निकला। ठीक है, अब x का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस है, तो हम क्या करेंगे, x को हम क्या करेंगे इधर भेज देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 7025, और x क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस में, तो x का वैल्यू कितना है 5014 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 0 0 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, और 5 में से 4 गया तो क्या बचा हमारे पास 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास y का, यह क्या हो जाएगा हमारे पास x का वैल्यू हो जाएगा, इसको हमने सीधे x को क्या किया इधर कर दिया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसे मिटाते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर हम इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है हमारे पास 2x प्लस, आप x को बड़ा ही लिखिएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 3 या फिर 2 3, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 4 0, तो आप हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज मत रहिएगा। ठीक है, तथा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 2 माइनस का 1 5, 2 माइनस का 2 माइनस का 1 और क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएंगे। देखिए हमें क्या करना होगा, दोनों प्लस में, दोनों का अलग अलग मान, अगर कोई इसमें से एक जैसा होता तो हम क्या करते घटा देते। तो देखिए अगर हम क्या करें, इसमें अगर हम क्या करें 3 से गुणा करें, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 वो क्या करेंगे हम 2 मान लेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर हम समीकरण 1 में क्या करें, अगर हम 3 से गुणा करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x, यह हो जाएगा 9y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम 2 से गुणा करें तो इससे क्या हो जाएगा 6x, ये क्या हो जाएगा 4y। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से क्या कर सकते हैं, हम इसको घटा सकते हैं, तो x वाला पूरा खत्म हो जाएगा, y वाला बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से वो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x
6x प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3 तरीके क्या हो जाएगा 9y बराबर, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें भी गुणा करेंगे 3 से, तो सभी अवयव में करेंगे तो 3 गुना क्या हो जाएगा 6, 3 तरीके क्या हो जाएगा 9, 4 गुना क्या हो जाएगा 8, सॉरी 3 से गुणा कर रहे हैं ना, 3 गुना 6, 3 तरीके 9, 4 दिया क्या हो जाएगा हमारे पास 12 और 0 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 11। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें समीकरण 2 में हम क्या करते हैं गुणा करते हैं 2 से, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 6x प्लस 4y बराबर, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, माइनस के 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, और माइनस के 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो जब हम घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस, ये भी क्या हो जाएगा पूरा माइनस का ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह 6 प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 में से क्या होगा 4 जगह 4 घटेगा तो क्या बचेगा 5y बराबर, इन दोनों को हम क्या करेंगे घटा देंगे, 6 9 12 0 माइनस 4 माइनस का 4 माइनस का 2 और क्या हमारे पास 10 है, 5y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 9 और माइनस 9 में से हम क्या करेंगे माइनस के 4 को हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 4 और 9 4 क्या हो जाएगा 13। ठीक है, 9 और 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 12 में से देखिए इस 2 का इस माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 12 क्या हो जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा 14, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 10। अब देखिए हम क्या करेंगे y बराबर जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 2 13 14 माइनस का क्या 10, जब हम इसे भाग देंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा 2/5 क्या हो जाएगा हमारे पास 2/5 हो जाएगा, सही लगा रहे ना हम, क्वेश्चन सही लिखे 2 3 4 0 2 माइनस का 2 1, सही है हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए इसमें सब क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 बटे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 बटे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर 14 बटे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर देखिए 10 बटे क्या हो जाएगा 5, यानी क्या होगा माइनस का 2 होगा। यह क्या निकला y का मान निकला। अब हम क्या करेंगे यह मान क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, यह मान समीकरण 1 में रखने पर इस मान को हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस y का मान निकला 3 इंटू क्या हो जाएगा y का वैल्यू क्या हमारे पास 2/5 13 बटे क्या 5 है 14/5 है माइनस का 2 है बराबर हो जाएगा 2 3 4 0 के। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 3 4 0, इसका हम गुणा करेंगे तो यह प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, इसका हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6/5। ठीक है, 13 तिया क्या हो जाएगा 39/5, 14 तिया क्या हो जाएगा हमारे पास 42/5 और 3 दूना क्या हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, 3 दूना क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो क्या होगा हमारे पास, देखिए इन दोनों का हम क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है, एक किनारे घटा लीजिए 2 माइनस 6 बटे क्या हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 4, यानी क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसके साथ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 माइनस क्या हो जाएगा 39/5
5, 5 दिया क्या हो जाएगा 15, प्लस का 15 और माइनस का 39, यानी 39 में से 15 घटेगा तो क्या बचेगा 24, माइनस का क्या हो जाएगा 24 बटे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 और 42 को क्या करेंगे 4 माइनस क्या हो जाएगा 42 बटे 5, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 को क्या हो जाएगा 20, यानी माइनस का 42 प्लस का 20, यानी क्या होगा 22 बचेगा, माइनस का 22 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 भी है, 2 को हम क्या करेंगे इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, 4/5 माइनस का 24/5, 22/5 और क्या है 6। ठीक है, तो इसका जब यहां पर होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 बटे क्या हो जाएगा 10, माइनस का 24 बटे क्या हो जाएगा 10, 22 बटे क्या हो जाएगा 10 और 6 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 6 बटे 2 का मतलब क्या है 3 है। ठीक है, आप इसको और छोटा करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, देखिए 2 दूना 4 और 5 दूना क्या हो जाएगा 10, यानी 2 बटे क्या हो जाएगा 5। देखिए 12 दूना 24 और 5 दूना क्या हो जाएगा 10, यानी माइनस से क्या हो जाएगा 12 बटे क्या हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए 22 बटे क्या हो जाएगा 10, यानी 11 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है ही, ये हमारे पास माइनस का था ना, माइनस का तो माइनस का ही रहेगा ना, तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्स का मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पर है, वाई का वैल्यू आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें क्या करना था ज्ञात करना था, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।